हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं मुस्कान, और मुस्कान के आने वाले एपिसोड्स में आप देखेंगे कि लाखन खड़ा होता है सामने और मालिक कहते हैं कि मुस्कान, तुम्हें इनका धन्यवाद करना चाहिए। लाखन ने शुरू में हमारी बहुत मदद करी। पहले तुम्हें पता है कि माखन भी लाखन ने ही लाकर दिया था, माखन की हांडी, और तुम बच गई थी उस गांव जाने से, वरना तुम्हें सबको अपने हाथों से माखन खिलाना पड़ता हुक्म के गांव में। और फिर तुमने लाखन को भी माखन नहीं खिलाया। और तुम्हें पता है, हर जगह पर लाखन ने हमारी बहुत मदद की। तुम्हें इसका धन्यवाद करना चाहिए। मालिक लाखन के किए हर एहसान को गिनाते हैं और मुस्कान चुपचाप खड़ी सुनती रहती है। मुस्कान सोचती है कि शुरू से रौनक जी आप मेरे साथ थे और मुझे पता भी नहीं था। आप मेरी ढाल बनकर खड़े हुए थे और कैसे चमकी ने वो नोट बताया था मुझे कि नोट किसी ने डाला है। और रौनक जी, मुझे नहीं पता था, आप शुरू से मेरी ढाल बनकर हैं मेरे साथ में। और रौनक जी, आपका बहुत धन्यवाद, आप हमेशा मेरे साथ में थे। इधर मालिक कहते हैं तुम्हें लाखन का धन्यवाद करना चाहिए। तो मुस्कान लाखन को धन्यवाद करती है। और इधर आप देखेंगे कि अम्मा जी वहीं पर खड़ी देख रही होती है। मालिक लाखन के लिए इतनी सब बातें बताते हैं, उसकी तारीफ करते हैं, तो मुस्कान लाखन का भी धन्यवाद कर देती है। और फिर आप देखेंगे कि मुस्कान वहीं पर खड़ी होती है, कुछ नहीं बोलती है, सब बातें सुन रही होती है। अम्मा जी कहती हैं कि यो बता कि सब इसने ही किया है और इंद्र ने कुछ नहीं किया है। तो मालिक बताते हैं कि सब हर जगह पर लाखन ने ही मदद की। हुक्म तुम्हें अपने ठेके पर ले गया, उठा ले गया, वहाँ पर से भी तुम्हें लाखन ही ढूंढ कर लाया, वरना किसी को नहीं पता था कि तुम वहाँ पर हो। और आप देखते हैं फिर इंद्र के लिए कहते, आओ बाहुबली आओ, तुमने तो बहुत बड़े बड़े कारनामे किए हैं। और फिर वो इंद्र को खूब सुनाते हैं। इंद्र वहाँ पर चुपचाप बैठा होता है। इधर फिर मुस्कान लाखन का धन्यवाद करने के बाद वो मालिक से कहती है कि धन्यवाद तो मुझे आपका भी करना चाहिए, क्योंकि आपने भी बहुत बड़े बड़े कारनामे किए हैं। क्योंकि आपने मुझसे कहा था कि अगर मैं ये कुश्ती की शर्त जीत लूँगी तो मुझे मेरी आज़ादी मिल जाएगी। लेकिन आप तो अपने शब्दों के ही पक्के नहीं निकले, आपने अपने शब्दों को झुठला दिया और आपने फिर से मुझे इसी घर में कैद कर लिया। तो फिर वो हाथ जोड़ के उनका भी धन्यवाद करती है। तो फिर मालिक से कहती है कि जो इंसान औरतों की इज्जत नहीं करता है तो वो अपने शब्दों की इज्जत क्या करेगा। और फिर अम्मा जी ये सब सुन रही होती हैं। मुस्कान मालिक को बहुत सुनाती है, बुरा भला कहती है। मालिक चुपचाप खड़े रहते हैं। मुस्कान कहती है आप औरतों की इज्जत नहीं करते हैं, इस घर में आपने औरतों के साथ बहुत नाइंसाफ़ी की है। मुस्कान मालिक के खिलाफ खड़ी होती है। रौनक चुपचाप पीछे सर झुकाकर खड़ा रहता है और फिर इतना कह रही होती है कि आपने बहुत बेइज्जत किया। इतने में इंदर उठ करके मुस्कान पे हाथ उठा देता है मारने के लिए। तो रौनक उसका हाथ पकड़ लेता है और सर झुकाए खड़ा रहता है, वो कुछ नहीं कहता। फिर मालिक जब उसे देखने लगते हैं तो फिर इधर मुस्कान सोचती है कहीं रौनक जी कहीं पकड़े ना जाए, इन लोग को पता ना चल जाए यही रौनक जी हैं। तो फिर इधर मालिक से रौनक कहता है कि मालिक, हमने इंद्र जी का हाथ इसलिए पकड़ा क्योंकि औरत पे हाथ उठाने वाला मर्द नहीं होता, इसलिए औरत की इज्जत करनी चाहिए। औरत पे हाथ उठा करके आप अपनी ताकत को साबित नहीं कर सकते, इसलिए आप मुझे माफ़ करिएगा। मैंने और कुछ भी नहीं सोचा, बस यही, औरतों पे हाथ नहीं उठाना चाहिए, औरतों की इज्जत करनी चाहिए। और इसके बाद वो हाथ जोड़ के खड़ा होता है, कुछ नहीं बोलता। फिर आप देखेंगे कि इंदर को बहुत गुस्सा आती है। इंदर वहीं खड़ा रहता है और रौनक भी वहीं हाथ जोड़ के खड़ा होता है। फिर मुस्कान कहती है कि आप जो चाहते हैं वो नहीं हो सकता है, आपने मेरी आज़ादी छीनी, आप चाहते तो मुझे जाने देते, लेकिन आपने वापस मुझे इसी घर में कैद करके रख लिया। और आप तो अपनी बात के भी पक्के नहीं हो, आपने अपने शब्दों को झुठला दिया। मालिक चुपचाप खड़े रहते हैं और वो मालिक को झुठला रही थी, कह रही थी आप झूठे हो। और फिर आप देखेंगे मुस्कान इतना कहने के बाद कहती है आपने मेरी आज़ादी पूरी तरह से छीन ली और अब आप मुझे पता है कि आप मुझे कहीं नहीं जाने देंगे, मुझे इस घर में ही कैद करके रखेंगे। तो अम्मा जी चिल्ला पड़ती हैं कि ए छोरी, तेरी इतनी हिम्मत, तू मालिक से इस तरह से बात करे, चल यहाँ से। अम्मा जी मुस्कान को खींचती हुई ले जाती हैं। मुस्कान पीछे रौनक जी को देख कर मुड़ मुड़ के देख रही होती है। इधर मालिक देखते हैं और वहाँ पर खड़े होते हैं और इधर
मालिक कहते हैं इसको कमरे से बाहर मत निकालना। इधर आप देखेंगे कि मुस्कान को कमरे में अम्मा जी डाल देती हैं और कहती हैं कि अब से तू इसी कमरे में रहेगी, तुझे खाना पीना भी कुछ नहीं मिलेगा, इस कमरे में तुझे बंद करके रखेंगे। और फिर मुस्कान पंखे की तरफ देख रही होती है। अम्मा जी चली जाती हैं। फिर मुस्कान के पास चमकी आती है, कहती है दीदी आप ठीक तो हो ना? तो मुस्कान कहती है चमकी मैं ठीक हूँ, तुम मेरी परवाह मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और वो कहती है नीचे जाओ और नीचे जाकर कहना कि ऊपर कमरे का पंखा ख़राब है, मुस्कान दीदी ने कहा है अभी ठीक करवा दो। वो नीचे जा कर के कहती है। इधर इंदर बैठकर मालिक से कह रहा होता है कि ये छोरी बहुत ज़्यादा बोल रही है। तो मालिक कहते हैं कि तुमने बहुत बाहुबली का काम किया है ना, तुमने उस एक छोरी से तुम हार गए, तुम आपसे रोज़ पूरे गांव के चक्कर लगाओगे और जब तक हम नहीं कहेंगे तब तक तुम रुकोगे नहीं। चमकी नीचे पहुंच जाती है। वो कहती है ऊपर कमरे का पंखा नहीं चल रहा है, दीदी ने कहा है अभी ठीक करवा दो। तो इधर इंदर कहता है कि हम जाएंगे पंखा ठीक करने के लिए और कुलदीप कहता है कि हम जाएंगे। इंदर और कुलदीप में बहस होती है। कुलदीप कहता है पहले तुम अपने आप को तो ठीक कर लो, उसके बाद जाना, मुझे जाने दो। इंदर कहता है मुझे पता है तूने चमकने कपड़े पहने हैं, किसके लिए पहने हैं? चमकी के लिए ना। तो वो कहता है कि तुम चमकी का नाम मत लेना। लेकिन फिर कुलदीप कहता है मैं जाऊँगा, फिर इंदर कहता है मैं जाऊँगा। तो इतने में दोनों में बहस हो रही होती है। चमकी देख रही होती है। कुलदीप कहता है देख इंदर भाई मुझे जाने दे, अभी तू जाने के लायक नहीं है, तू पहले खुद को तो ठीक कर ले, पंखा कैसे ठीक करेगा? और फिर दोनों लोग कह रहे होते हैं। इतने में लाखन आ जाता है आगे। लाखन कहता है मालिक हमें आप जाने दीजिए पंखा ठीक करने के लिए, हम यूँ पंखा सही कर देंगे, हमने बहुत सारे फ़ैन ठीक किए हैं पहले भी, चुटकियों में कर देंगे। तो वो हाथ जोड़ के खड़ा हो जाता है। तो फिर मालिक कहते हैं ठीक है, तू जा और ऊपर का पंखा ठीक करके आ। और फिर मालिक लाखन को जाने के लिए बोल देते हैं। वो जाता है। तो अम्मा जी कहती हैं कि ये ठीक नहीं है, तू बाहर के छोरे को घर में घुसेड़ लाया और अब तुम कमरे में भेज रहे हो, देखना एक दिन कुछ ऊंच नीच हो जाएगी तब तू देखना। तो मालिक कहते हैं कि नहीं, मैं जानता हूँ ये लड़का बहुत सही है, ये लड़का खरा सोना है, मुझे इंसान की परख है, मैंने परखा है, ये खरा सोना है, मैं इसे ऐसे नहीं जाने दूंगा। और लाखन जाता है मुस्कान के कमरे में। मुस्कान देखती रौनक जी आ गए हैं और उनको देख कर रह जाती है। इधर रौनक जी भी देखते हैं मुस्कान को, दोनों लोग एक दूसरे को देखते हैं और फिर भाग कर दोनों लोग गले लग जाते हैं। और मुस्कान रौनक को देखकर गले लगती है, बहुत रोने लगती है और कहती है रौनक जी आप आ गए, आप मुझे लेने आ गए। और फिर वो गले लग जाती है। वो बहुत खुश होती है रौनक के गले लग कर के। इधर रौनक अपनी मुस्कान को गले लगाकर बहुत खुश होता है। वो कहता है हम आपसे बहुत प्यार करते हैं। इधर मुस्कान भी कहती है रौनक जी हम आपसे बहुत प्यार करते हैं और हम आपके बिना नहीं रह सकते। इधर दोनों लोग एक दूसरे को देखते, पूछते तुम ठीक तो हो ना, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं, यहाँ के लोगों ने तुम्हें कुछ किया तो नहीं? वो कहती है हम ठीक हैं। और इधर मुस्कान पूछती है कि माँ ठीक है और डॉली लवली और बाकी घर के सभी लोग ठीक हैं? तो वो बताता है कि हाँ सभी लोग ठीक हैं। और फिर वो पूछती है कि और सर जी का क्या हुआ, सर जी कहाँ है? तो रौनक एकदम चुप हो जाता है, चुपचाप खड़ा रहता है। फिर रौनक बताता है कि सर जी को हमने मार दिया है। तो जैसे ही मुस्कान को पता चलता है कि रौनक कहता है कि सर जी को हमने मार दिया है, तो मुस्कान एकदम चुप हो जाती है और चुप होकर खड़े होकर देखने लगती है। फिर रौनक बताता है कि अब सर जी इस दुनिया में नहीं है, हमने उन्हें ख़त्म कर दिया है। तो मुस्कान एकदम शॉक्ड होती है कि सर जी ख़त्म हो गए और फिर वो रौनक के गले लग जाती है। और फिर आप देखेंगे कि मुस्कान रौनक के गले लग जाती है और खूब रोती है। वो कहती है आपने मेरे लिए सर जी को ख़त्म कर दिया। और फिर वो दोनों लोग एक दूसरे के गले लग जाते हैं और एक दूसरे से वो दोनों लोग काफ़ी क्लोज होते हैं। रौनक बताता है अपने बारे में। वो कहता है कि वो आ गया था लेकिन उसको घर पे आना, वो इस तरह से तुम्हें नहीं ले जा सकता हूँ मैं, और मुझे थोड़ा समय चाहिए। तो मुस्कान कहती है ठीक है रौनक जी। और दोनों लोग आपस में बात करने लगते हैं और माँ के बारे में पूछते हैं। और फिर मुस्कान बहुत खुश होती है। मुस्कान फिर से रौनक के गले लग जाती है। इधर अम्मा जी को शक होता है। अम्मा जी कहती हैं पराये छोरे को छोरी के कमरे में भेज दिया, मुझे तो जाकर देखना पड़ेगा। इधर इंदर इंदर भी जा रहा होता है। इंदर कहता है कि मुझे भी मुस्कान के कमरे में जाकर देखना होगा, वो लाखन वहाँ पर क्या कर रहा है। इधर से अम्मा जी जा रही होती है, उधर से इंदर और मुस्कान और
रौनक दोनों लोग गले लगे होते हैं। एकदम से मुस्कान अलग हट जाती। वो कहती, रौनक जी आपने वहाँ पर मुझे ऐसे क्यों देख रहे थे, सर झुका करके क्यों? तो फिर वो कहता है, मैं तुम्हें सर झुका के इसलिए देख रहा था, मैंने सर झुका लिया तुम्हें देख करके। अगर तुम मेरी आंखों में देखती हो मैं तुम्हें, तो सबको तुम्हारे लिए मेरी आंखों में प्यार दिख जाता। और फिर से वो दोनों लोग गले लग जाते हैं। इधर मुस्कान और रौनक दोनों लोग गले लगे हुए होते हैं और उधर से इंदर आ रहा होता है और अम्मा जी।